सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बनारसी, जिला महेंद्रगढ़, गांव बवाणिया पिक्कल मेरी प्रोड्यूसर कंपनी का नाम है, बवाणिया पिक्कल, जिसमें सभी तरह के अचार और सभी तरह के मोटे अनाज के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी के आप देख रहे हो बिस्कुट हैं, गूंद के बाजरे के लड्डू हैं, रागी के लड्डू हैं, आंवला कैंडी है, बाजरे की नमकीन है, ये मूंग की मंगोड़ी है, बाजरा फाफड़ा है, सभी तरह के माले हमारे आइटम मोटे अनाज के ऊपर तैयार करते हैं। मैडम, ये जो क्वालिटी आपके पास बाजरा के बिस्कुट और हो गए, तो ये दूसरों से आपको अलग कैसे बनाती है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हम आज नहीं, 2023 से हमें शुरुआत करी थी मोटे अनाज की, और 2017 से हमने अपने अचार की फैक्ट्री की FPO की शुरू करी थी। किसान FPO हमारा FPO है, ठीक है। उसके बाद में अचार बनाते बनाते जो मोदी जी ने मोटे अनाज के ऊपर मुहिम छेड़ी, तो 2023 में हमें मोटे अनाज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और ये पूरे हरियाणा में हमारे पास ये जो फैक्ट्री है, महिलाओं के पास, बौने पिक्कल के पास फैक्ट्री है गाँव के बीच में, और सारी महिलाएँ काम करती इस फैक्ट्री में। और यहाँ तक कि नहीं कि हम काम ही करते हैं, हम गाँव में जाकर हर जिले के अंदर महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं, आगे उनके छोटे छोटे उद्योग चलवाने के लिए महिलाओं। जैसे आपका साथ में तो ये शॉप हो गई, अगर कोई गृहिणी घर में हाउसवाइफ अपना उद्योग चलाना चाहती है तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकती है, कैसे आपकी ट्रेनिंग ले सकती है, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। हमारा यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है बवाणिया पिक्कल के नाम से ही, उसके ऊपर हमारे नंबर भी है। फिलहाल में भी यूट्यूब से ही नंबर लेके हमें राजस्थान अभी ट्रेनिंग दे के आए राजस्थान में, तो उनने भी डायरेक्ट सर ने यूट्यूब से हमारे नंबर निकाले और हमें संपर्क करके हमें बुलाया। अभी हाल में ही हम 2 ट्रेनिंग वहाँ करवा के राजस्थान में करवा के आ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब से भी हमारे नंबर ले सकते हैं। वैसे हम बता भी सकते हैं 88 140 58 232, बनारसी देवी बवाणिया पिक्कल से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैम इन प्रोडक्टों की बात करते हैं तो ये इनका रेट क्या रहेगा, इनके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। इसका थोक रेट अलग होता है और बिक्री रेट अलग होता है, ठीक है। थोक रेट की हमें जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं उनके पास लिस्ट भेज देते हैं, जो ये अपने हमारे प्रोडक्ट को लेके मार्केट में उतारना चाहिए, तो बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम बिक्री रेट पे बात करें कि बिक्री रेट पे जैसे यहाँ पे आए हुए किसान साथी, वो अगर लेना चाहेंगे तो किसानों के लिए हमें छूट कर रखी है। हमें 100 जो 120 का था पैकेट, वो 100 रुपये का कर रखे हैं। 20% की छूट है यहाँ किसानों के लिए, क्योंकि आज हम हमारे किसान भाइयों के बीच में आए हुए हैं, तो इस चीज़ की खुशी है, तो उनके लिए हमें भी 20% की छूट दी गई है कि जो आइटम हमारा 120 का था हमें 100 रुपये में किसानों को देंगे। मैम, थोड़ा इन अचार के बारे में बताइए। आपके पास अलग अलग किस्में, किस किस चीज़ की ये किस्में हैं, क्या किन किन चीज़ का अचार है, ये थोड़ा बताइए। हमारे पास लाल मिर्च का अचार है, ये कागदी नींबू है, लेकिन इस अचार की खासियत अलग से है कि ये ऑर्गेनिक गुड़ के अंदर तैयार किया गया है। यस मैम। जो मीठा नींबू का अचार होता है लोग चीनी के अंदर तैयार करते हैं, हम इसे ऑर्गेनिक गुड़ के अंदर तैयार कर रखे हैं, तो ये खाने में बहुत ही, इसे शुगर पेशेंट भी खा सकता है। यस मैम। ये हमारे लसूड़े हैं, जो कई जगह तो लेसुए बोलते हैं, कई जगह लसूड़े बोलते हैं। ये जब हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो हमारे पेट के लिए ठंडे होते हैं, इसकी एक खासियत है। रही बात, हम किसी भी अचार के अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डालते, हम बिल्कुल प्योर सरसों का तेल में और घर की तरह बनाते हैं, जो कि अपने घर में गृहिणी बनाती है। ये मिक्स अचार है, गाजर, गोभी, लहसुन का। ये टीट का अचार है, टीट जो कैरिया भी कहते हैं लोग, टीट से भी जानते हैं, टीट का अचार है। ये भी हमारे पेट के लिए, ये तो प्राकृतिक ऊपर वाला ही ऑर्गेनिक करता है कि बनी के अंदर। यस मैम। ये हमारा आम का अचार है। ये राई वाली मिर्च है, पानी वाली हरी मिर्च राई की। जैसे मैम आपने ये हल्दी पाउडर भी रख रखा है। हाँ जी, ये भी हम मसाले खुद तैयार करते हैं अपने अचार के लिए भी, और आसपास गांव में भी हमारी सप्लाई होती है, तो हमें मशीन लगा रखी है। मोटे मसाले अपने किसानों से खरीद के और खुद अपने हाथों से तैयार करके, ताकि उसको मिलावटी। अगर ये इसकी वेट की बात करें तो कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का है। 200 ग्राम में कितने रुपए का है? 60 रुपये का है। 60 रुपये। सादा जो मार्केट रेट वही रखे के, कुछ अलग से हमें रेट नहीं रखे, ताकि हर घर में ये आइटम पूछ सके और उनको अच्छे के बुरे के बारे में पता चले कि मार्केट से खरीदा हमें उसमें क्या था और ये खा करके हमें क्या फ़ायदा मिला, इसका क्या टेस्ट था, उसका क्या टेस्ट है। ये डालने से, जो हम रसोई में यूज़ करते हैं ना, तो डालने से ही पता चल जाता है कि ओरिजिनल चीज़ें हम यूज़ घर में कर रहे हैं, और खाने से सब्जी का रंग कलर से पता चलता है। तो आप देख रहे हो, ये हाथ से पिसी हुई बिल्कुल मोटी है, आप मार्केट से आओगे बिल्कुल उसमें खोरा खोरा रंग सा आएगा, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि मिर्च है और अलग अलग से। तो ये इन चीज़ों की, ओरिजिनल चीज़ों की खासियत है। ये हमारे पास बाजरा खिचड़ी है, जो
वो शहरों में लोगों के नसीबों में नहीं होती है, क्योंकि आजकल गाँव में महिलाएं नहीं कूटती है, तो शहरों में तो कहाँ कूटेंगे। तो हम हर एक महिला के पास हर एक शहर में पहुँचाने के लिए बाजरे की खिचड़ी कूट के सुखा करके इसको पैक करके तैयार किया गया है कि हर जगह हम इसको पहुँचा सके, कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। प्राइस क्या है? इसका प्राइस 80 रुपये है जी। मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आप एक शुद्ध देसी प्रोडक्ट की तरफ जाइए, आप केमिकल से बनी हुई चीज़ों को छोड़िए और एक शुद्ध देसी प्रोडक्ट की तरफ है आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, थैंक यू मैम। हम एक नए स्टॉल पे पहुंचे हैं, ठीक है, यहाँ पे शहद ही शहद की प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ओरिजिनल शहद इकट्ठा करते हैं, कैसे किसानों तक ये पहुँचाते हैं। चलो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताओ सर अपना। मेरा रोशन मौर्य। कुछ अपने जो आपका प्रोडक्ट है शहद, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों सर को। हम लोग मधुमक्खी पालक हैं। यस सर। और जो अपना प्रोडक्शन होता है साल भर में, उसको इसी तरह मेले के थ्रू, मेले में प्रदर्शनों में जा कर के बेचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो शुद्ध शहद है वो आम किसानों तक, आम लोगों तक पहुँचे। शहद के बारे में महान भ्रांतियाँ फैली हैं। यस सर। कि ये नकली होता है, ये असली होता है, ये जम जाता है, ये नहीं जमता। और अधिकतर लोगों का कहना होता है कि शहद सब लोग डुप्लीकेट बेचते हैं। बिल्कुल सर। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सरकार को हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा खपत होनी है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सरकार को चाहिए कि उसको बहुत मजबूत करे, जिससे कि हम जैसे मधुमक्खी पालक हैं, जितना हम कर रहे हैं काम, हम जैसे अगर 100 गुना भी बढ़ गए तो हमारी खपत बढ़ गई घरेलू अपने भारत में, तो कोई दिक्कत नहीं हो, किसानों का आय तुरंत बढ़ेगी। परंतु अभी बहुत दिक्कतें हैं मधुमक्खी के बारे में, इसके बारे में, शहद के बारे में। थोड़ा ये बताइए, जैसे आप मधुमक्खी पालन से ये शहद किस प्रकार से इकट्ठा करते हो? मधुमक्खी पालन से क्या होता है कि जब फूलों का सीज़न होता है, बिल्कुल सर, जब फूल होते हैं चारों तरफ, और तभी मधुमक्खी शहद बनाती है। यस। और कम से कम भी साल में 6 महीने ऐसा होता है कि ऑफ सीज़न रहता है। उस ऑफ सीज़न में मधुमक्खी को हमको बचाना पड़ता है। हाँ जी सर। बचाने का मतलब कि मधुमक्खी भूखी ना मरे, बिल्कुल सर। भूखी ना मरे, उसका भोजन है मीठा पानी, उसको हम लोग चीनी का घोल देते हैं जिससे वो जिंदा रहे। और जब फूलों का सीज़न आता है, अगर डिब्बे हमारे बॉक्स में मधुमक्खी है और हमने उसको जिंदा नहीं रखा, सीज़न से पहले मर गई, तो हमारा शहद कहाँ से निकलना? बिल्कुल सही बात। तो हम ये चाहते हैं कि उसको, उसके भोजन की पूर्ति करते रहें और मधुमक्खी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। जब सीज़न आएगा तो मधुमक्खी शहद बनाएगी और हम लोग निकालेंगे। जैसे हम बात करें मधुमक्खी पालन की, तो इसमें कितना कॉस्ट पहले हम लगाने से शुरुआत कर सकता है कोई नया किसान, कितना उसमें प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले तो कि मधुमक्खी की के बारे में तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कहीं से अगर 1, 2, 3 दिन की ट्रेनिंग लें, उसके बाद मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा है। तो शुरुआत करें कम से कम 10 डिब्बों से। बिल्कुल सर। 10 डिब्बों से आप शुरुआत करोगे, 20-30 हज़ार में शुरुआत हो जाएगी। उससे आपको पता चलेगा क्या क्या दिक्कतें हैं। कहने का है कि बहुत आसान है, मधुमक्खी अपने आप काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना, मगर ऐसा नहीं है। आपको जब तक उस जीव के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा और फूलों का ज्ञान नहीं होगा, कौन से सीज़न में कौन सा फूल है, कौन सा नहीं है, तब आप मधुमक्खी नहीं कर सकते पालन। अगर आपको ज्ञान है तो आप इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। और 10 से शुरू करेंगे, अगर 5 मर भी गई हैं तो 5 बची हैं, आप सीज़न तक आते आते उसको 10 दोबारा बना देंगे। जैसे अब आप शहद की बात करें, आपने कहा बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई है कि शहद नकली है, ये है। तो नकली तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता ही है, कुछ मिलावटें होती रहती है। तो अगर हम सही शुद्ध शहद की बात करें तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हो? नकली और असली की देखो, जो बाज़ार है, बाज़ार में नकली चीज़ें मिलती है, असली भी मिलती है। हम तो कहते हैं कि मधुमक्खी पालकों से आप शहद खरीदो, किसान से। आप सीधा ये कह रहे हो कि आप सीधा जाके किसान से बात करो? किसान से खरीदो। किसान से खरीदोगे तो आपको कम से कम 100% नहीं 90%, अपने 85-95% आपको शुद्ध मिलेगा। बिल्कुल सर। इसके अगर हम रेट की बात करें तो क्या इसका कॉस्ट है? जैसे इस डब्बे का आप बात करें, इसका कॉस्ट क्या रहेगा? सर ये हमारा जंगल का शहद है। बिल्कुल सर। उत्तराखंड के जंगल का। तो ये कम से कम भी हम 250 रुपये किलो, आधा किलो 250 का। और यहाँ तो हम 200 का भी दे रहे हैं, आधा किलो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। वैसे इसका रेट 400-500 के बीच में है। और 300 रुपये किलो वाले भी होता है, 350 वाले भी होता है, 600, 700, 800 रुपये किलो वाले भी होते हैं। कोई किसान साथी अगर
आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपके कोई कांटेक्ट नंबर आपसे मिलना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा बताइए आप। देखिए एड्रेस दीजिए मेरा प्लीज़। तो एड्रेस ये है, फिर भी जहाँ भी मधुमक्खी पालन केंद्र हैं या आपको लगता है कहीं मधुमक्खी पाल रहे हैं, आपको कहीं देखो कोई बी कीपर नज़र आ रहा है तो उससे आप सीधा मिल सकते हो, उससे जान पहचान कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो। और आपके कुरुक्षेत्र में IRDC रामनगर में एक मधुमक्खी पालन केंद्र है बहुत बड़ा, भारत सरकार का, हरियाणा भारत सरकार का मिला के, और उससे आप बहुत बढ़िया हेल्प भी ले सकते हैं, सब्सिडी पर मधुमक्खी का सामान भी ले सकते हैं, मधुमक्खी भी ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मैंने खुद ट्रेनिंग ली है, उत्तराखंड से आ रखा हूँ मगर मैंने ट्रेनिंग यहाँ ली है कुछ क्षेत्र में, इंडो इजराइल मधुमक्खी विकास केंद्र है सर। हाँ, आप वहाँ से कंसल्ट करके और मधुमक्खी पालकों से जहाँ जो भी अवेलेबल होता है आप उनसे मिलकर बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अहम जानकारी किसानों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।